क्या आप अपने मैरिज के लिए वेट कर रहे हो एंड इसलिए आज आपने इस वीडियो को क्लिक किया है? इफ़ यस, देन दिस इज़ गोइंग टू बी ए वेरी बिग साइन फॉर यू। ठीक है, आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा साइन होने वाला है कि जो लोग अपने मैरिज में स्टक एनर्जी फील कर रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो आज के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए स्पेशली होने वाली है। ठीक है, बिकॉज आज की जो ये रीडिंग होगी, ये एक तरीके का कहीं ना कहीं कंफर्मेशन वीडियो होगा, एक तरीके का कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस होगा। ठीक है, बिकॉज अगर आप आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वेलकम बैक। आई एम योर इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस एंड मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए हर दिन मैरिज प्रेडिक्शंस, रिलेशनशिप प्रेडिक्शंस, जैसे कि मैं बेसिकली करती हूँ इस चैनल में। जो लोग पहले से कनेक्टेड है, जो लोग आज पहली बार आए हैं, मैं उनके लिए ये चीज़ बता रही हूँ कि कभी कभी ऐसी चीज़ होती है कि डायरेक्टली आपको कंफर्मेशन दिया जाता है, कभी कभी एक डिवाइन गाइडेंस होता है जो कि प्रॉपर उसी टॉपिक के रिगार्डिंग होती है। तो आज की ये बिल्कुल एक चैनल रीडिंग भी होने वाली है एंड आज का ये बहुत ज़्यादा मुझे अर्ज आ रही थी कि मैं इस टॉपिक को इस तरीके से करूँ आप लोगों के लिए, बिकॉज आज ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है एंड ये मैसेज आप लोगों के लिए कलेक्टिव वे में पहुँचेगी। ठीक है, तो आज कोई पाइल सिलेक्शन नहीं है, आज कुछ नहीं है, आज आपको ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखना है। सो जो लोग अपने एनर्जी को कनेक्ट करना चाहते हैं इस चैनल में, आप ज़रूर कनेक्ट कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं, आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको अपनी एनर्जी इस वीडियो से एक्सचेंज करनी है तो। ठीक है, तो चलिए आज हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो टेक ए डीप ब्रीथ एंड आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड अगर हमें आपके मैरिज के लिए कोई एनर्जीज दिखती है तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि आपको ब्लॉकेजेस कहाँ आ रही है, क्यों आपकी शादी नहीं हो पा रही है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में आप लोग को कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, ऑफकोर्स जब भी आपको मिलेगा एंड ये उसी टाइम आपको रीच होगा ये वीडियो जब आपके मैरिज की टाइमिंग्स आएगी, जब आपको अपने मैरिज के बारे में जानने का काफ़ी ज़्यादा अर्ज रहेगा। ठीक है, उसी टाइम ये वीडियो पहुंचेगी। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर व्यूज़, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर लाइक आज की स्पेसिफिक वीडियो बस उन्हीं स्पेशल सोल्स को मिलेगा जिनके लिए ये गाइडेंस, जैसे कि डिवाइन गाइडेंस आया है। ठीक है, जो लोग डायरेक्टली साइन मांग रहे थे डिवाइन से, ये उनके लिए रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि क्या आप लोगों के लिए निकल के आता है। लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। अचानक से बारिश भी आ गया, तो दिस इज़ अनदर डिवाइन कंफर्मेशन कि यस, डिवाइन की ब्लेसिंग्स उनके ऊपर बरसने वाली है जो आज इस रीडिंग से कनेक्टेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं क्या है। जिनको भी ये एनर्जी फील होती है कि आई शुड गो फॉर माई ओन पर्सनल रीडिंग, सो आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट एंड वहाँ पे ही आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं ओनली फॉर कस्टमाइज रीडिंग। अलग चीज़ के लिए आपको डायरेक्टली अपना रीडिंग चूज करके ही आपको उसके लिए बाकी प्रोसेसेस करने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। जो भी मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं मैरिज के लिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है जो लोग मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए यही देखूंगी कि आप लोगों की अभी करंट एनर्जी क्या है फॉर मैरिज। सी, पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेंटिकल्स की एनर्जी से रीडिंग स्टार्ट हुई है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा, तो ये कार्ड काफी ज्यादा जंप आउट हो रहा है, देखते हैं। ओके, स्ट्रेंथ। और एक कार्ड हम लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज है। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे जो जोडिक्स आपके निकल के आ रहे हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड उससे भी जो प्रोमिनेंट जोडिक्स है, बिकॉज दोनों मेजर अरकानाज है, तो लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस यहाँ पे है। प्लस आप लोगों के लिए लियो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ठीक है, टॉरस भी प्रोमिनेंट है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, द फूल, एक्वेरियस भी अगेन प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो क्या आप लोगों की एनर्जी है फॉर मैरिज वो हम थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे
गाइस मैं फिर से एक बार याद दिला रही हूँ, मेरी वॉइस अभी भी क्लियर नहीं हुई है, ठीक है, बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। एंड जो लोग भी मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना कंसर्न दिखा रहे हो, आप लोग इतना केयर दिखा रहे हो। आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल फॉर डैट। लेकिन प्लीज़ पर्डन, जब तक मेरी आवाज़ ठीक नहीं होती है, जितने हद तक मैं कर पाऊँगी मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा मतलब रीडिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिएगा, ओके। जैसे कि मैंने जोडिएक्स आप लोगों को बता दिया है, तो अभी आप लोगों की जो यहाँ पे स्थिति मुझे दिख रही है फॉर मैरिज, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिलेज फेस कर रहे हो अपने मैरिज में, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है एज की वजह से एक आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि एज हो रही है एंड मुझे अपने मैरिज के लिए सोचना चाहिए, ठीक है। एंड बहुत सारे लोग इवन ट्राई कर रहे हैं, 2-3 सालों से आप लोग ट्राई कर रहे हो कि आपकी शादी हो जाए। हो सकता है आप लोग मल्टीपल ऑप्शंस को भी देख रहे हो, रिश्ते आ रहे हैं लेकिन चीज़ें बन नहीं पा रही है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे बन गए हैं अभी कि मुझे शादी नहीं करनी है, चाहे जो हो सो हो, बिकॉज एक मतलब ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, किंग ऑफ सोर्स वाली एनर्जी, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने आप लोगों को इतना घेर के रखा है कि आप कहीं ना कहीं अपने बारे में भूल ही गए हो, ठीक है। आप अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचे हो। तो यहाँ पे एक चीज़ क्या हो रही है कि आप लोगों को जो सेल्फ लव अपने लिए करनी चाहिए, जो चीज़ आप लोगों को अपने लिए करना चाहिए, वो यहाँ पे आप लोग नहीं कर पा रहे हो। आप लोग सिर्फ दूसरों को स्टेबिलिटी देने में ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे आज ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं नहीं कह सकते एग्जैक्टली कि इस वाले पाइल के लोगों के लिए है, इस वाले नहीं है, नहीं, बहुत सारे लोग हैं एंड उन्हीं लोग कनेक्ट भी करेंगे जिनको दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है, आप हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश भी कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जो ऑलरेडी कोई कार्मिक कनेक्शंस को डील कर चुके हैं, या आप कि मैरिज वर्क नहीं किया तो हो सकता है आप लोगों ने ऑलरेडी डाइवोर्स लिया है एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू बैलेंस योर लाइफ, ठीक है। बिकॉज सेकंड मैरिज के लिए भी कुछ लोग यहाँ पे देख रहे हैं रीडिंग। तो यहाँ पे जो मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है वो ये है, सबसे पहले तो आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट करो, बिकॉज सी व्हील ऑफ फॉर्चून भी अभी आ गया है। मैंने कहा था ना आज की रीडिंग ये डिस्टाइन रीडिंग है, ये कोई भी ऐसे ही नहीं पहुंचेंगे इस वीडियो में, बहुत सारे लोग तो स्किप भी कर देंगे ये वीडियो। तो यहाँ पे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए, जैसे कि मैं कहूँगी से फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 10% लोगों के लिए ही ये डायरेक्ट मैसेज होगा, ठीक है। एंड 10 एंजल नंबर भी आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि मैं आपको वही चीज़ दूंगा जो आप मुझसे मांगोगे। एंड अभी आप क्या मांग रहे हो कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को देखनी है, मुझे ये चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, वो करनी है। तो डिवाइन आपको उसी में फंसा के रख रहे हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं डीप डाउन अगर आप सोच भी रहे हो कि मुझे शादी करनी चाहिए या मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए, उसमें आपका एफर्ट्स नहीं दिख रही है, ठीक है। उसमें आप सिर्फ एक मतलब ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पे आपने अपने बाउंड्रीज ही सेट कर लिया, अगर ये होता है तो ठीक है वरना मुझे नहीं चाहिए। मतलब एक इस तरीके की एक रिजिड वाली एनर्जी, ठीक है। जैसे कि किंग ऑफ सोर्ड्स, एक तलवार लेके ये पर्सन बैठे हुए हैं, अगर मेरी मर्जी के मुताबिक हुआ तो ठीक, वरना तो मुझे नहीं करनी है, मतलब इस तरीके की वाइब्स, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आप कोई ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन भी अपने लाइफ में फील करते हो किसी के साथ, आपको ऐसी चीज़ फील होती है कि वही पर्सन मुझे कंप्लीट कर सकते हैं, उसी पर्सन के साथ मुझे कंप्लीशन फील होती है। लेकिन मतलब एक ऐसी एनर्जी है ना 50-50, ठीक है। आप लोगों को पता है कि इस पर्सन के साथ मुझे कनेक्शन फील होती है, लेकिन आप लोगों को एफर्ट्स भी नहीं लेना है। अगर सामने से कुछ होता है आने वाले समय तक तो ठीक है, वरना तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये एक एनर्जी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग एक डिसबैलेंस एनर्जी अपनी तरफ से आप लोग शो कर रहे हो। दूसरा क्या मैसेज है यहाँ पे, कुछ लोग कोई स्पेसिफिक इंसान के साथ ही शादी करना चाहते हैं। आपके मन में कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिनको आप पसंद करते हो, जिनके साथ आप अपने रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हो, लेकिन वो नहीं हो पा रही है सामने से, ठीक है। बार बार घूम फिर के आप एक ही लूप में फंसते जा रहे हो, आप उस लूप से नहीं निकल पा रहे हो। बाहर वाले लोगों की भी मुझे इन्वॉल्वमेंट दिख रही है कि बाहर वाले लोग भी आपको काफी ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं। कोई मुझे यहाँ पे एक कपल की एनर्जी आ रही है, एक मेल फीमेल, जो आपके लाइफ में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते होंगे। आपके कोई सिस्टर हो सकते हैं, आपके कोई मतलब रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई चाचा चाची हो सकते हैं, कोई मतलब ऐसे एक कपल की मुझे एनर्जी आ रही है जो आपको काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं। अगर ऐसे आपके आसपास कोई है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं, जैसे कि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, आप किसी के दबाव में हो, आप किसी के बहकावे में आप लोग आ रहे हो। बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी है, बिकॉज आज की एनर्जी मैंने कहा है ओनली फॉर स्पेसिफिक पीपल, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे कह रही हूँ ये डायरेक्टली डिवाइन बुलवा रहे हैं मेरे मुंह से, ठीक है।
तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे स्नैक की भी वाइब्स है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको सामने से आपका अपना बन के आपको दस रहा है एंड आपको वो चीज़ पता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन डिवाइन आपको उसके रिगार्डिंग बार बार साइन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर करके आगे चल रहे हो, ठीक है। तो ये एक ब्लॉकेजेस आप लोग खुद ही क्रिएट कर रहे हो मैरिज के लिए, ठीक है। मतलब खुद ही क्रिएट करने का मतलब मैं आप लोगों को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप नज़रअंदाज कर रहे हो। तो कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में ऐसे ही नहीं होती, यानी ये चीज़ उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट होगा जो लोग लॉजिकली चीज़ों से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। बिकॉज लॉजिकल दिमाग क्या होता है, आप लोग सिर्फ हर चीज़ को नॉर्मली लेते हो कि इट्स क्वाइट नॉर्मल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एंड जो लोग अपने इंट्यूशन की बात सुनते हैं उनके लिए एक छोटी सी छोटी चीज़ का भी रीज़न होता है, ठीक है। एंड अगर मैं फ्रेंकली कहूँ तो यस, आपको हर कोई भी चीज़ हमारे लाइफ में कोइंसिडेंस नहीं होता है। अगर कोई पर्सन आपके लाइफ में आके आपके ऊपर रोप जमा रहे हैं, आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो माइट बी देयर इज समथिंग, तो यू हैव टू लाइक फोकस ऑन दैट, व्हाट इज दैट, ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए ये पर्सन मेरे ऊपर इतना हावी हो रहा है। तो आपको क्या होता है, जो भी ऐसे नेगेटिव वाइब्स आते हैं ना आपको अपने लाइफ में, तो आपको तुरंत वैसे लोगों से दूरी बनानी ही बेस्ट होती है। एक तो आप उनसे कॉर्ड्स कट कर सकते हो, दूसरा आप उनसे अपने बाउंड्रीज को सेट करके ही बात करो। बिकॉज आप लोग यहाँ पे बाउंड्रीज तो आपने सेट किया है, बट दैट इज नॉट ए हेल्दी बाउंड्री, ठीक है। अभी भी कुछ अनहेल्दी लोग हैं जो आपकी एनर्जी को खींचते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। ये भी आपके मैरिज में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पे मैरिज का टॉपिक देख रहे हैं, लेकिन मैं छोटी से छोटी बात आप लोगों को कह रही हूँ, बिकॉज यही सारी बातें होती है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते, हम इन सबको फोकस ही नहीं करते। अरे हमें तो मैरिज से मतलब है, लोग भले ही जो रहे, हमारे लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उसी से आपकी एनर्जी खराब होती है, आपका ऑरा खराब होता है। फिर क्या होता है, आप वैसे लोगों को ही अट्रैक्ट करते हो अपने जीवन में। आप कभी कोई मतलब एक प्योर इंटेंशन के लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो ना। अभी क्या एनर्जी हो रही है ना, आप काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप ज़्यादा अभी फोकस दिख रहे हो कंपेयर टू मैरिज, ठीक है, कंपेयर टू इमोशनल चीज़ें। बिकॉज सी, आप मैरिज के लिए रीडिंग देख रहे हो ना, आप लॉजिकल होके देख रहे हो। जो चीज़ इमोशन से जुड़ा हुआ है, जो फीलिंग्स, रिस्पेक्ट, प्यार से जुड़ा हुआ है, उस चीज़ को आप इमोशनली, लॉजिकली, आप सॉरी नॉट इमोशनली, आप लॉजिकली उसको ऑपरेट करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो आएंगी, राइट। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग अभी अपने लाइफ में फेस कर रहे हैं। आपको 333 1010 नंबर दिखेंगे, 88 888 दिखेंगे। सी, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया, तो मुझे ये भी एनर्जी आप लोगों के लिए फील हो रही है। दोज हु आर वेटिंग फॉर मैरिज, आप सिंगल हो, आप कोई नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन में हो, आप ब्रेकअप सेपरेशन में हो, आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो, वट एवर योर एनर्जी इज, ठीक है। आप अभी जो भी एनर्जी में हो उससे कोई मतलब नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये है कि आप कितने अपने आप को आप कितना समझ पा रहे हो, ठीक है। सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, तो मुझे ये चीज़ क्लियरली फील हो रही है कि मैरिज के लिए आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर ध्यान लगा रहे हो, लेकिन वो भी आपसे नहीं हो पा रही है, ठीक है। आपकी एनर्जी किसी की तरफ मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है, ठीक है। कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आप डीप डाउन काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो इमोशंस दिखा नहीं पाते हो, ठीक है। अभी कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके लिए आप नहीं दिखा पाते हो, ठीक है। हम वो भी देखेंगे कि क्या आप अपने जो भी आपकी शादी जिनसे भी होगी, क्या आप उनको पहले से जानोगे। आज हम ओवरऑल मैरिज रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी करंट स्थिति जो मुझे अभी तक दिख रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो अभी कुछ तो यहाँ पे बदलने वाला है। तो क्या बदलने वाला है आपके मैरिज में, हम अभी उस चीज़ पे फोकस करते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या बदलने वाला है। जो भी मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं मैरिज के लिए, उनकी शादी कैसे पर्सन से होगी, ठीक है। तो अभी हम थोड़े आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखते हैं, क्या आप उनको जानते हो, तो वो चीज़ भी देखेंगे। एंड जो भी लोग सिंगल हैं उनके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। अगर आप लोग इसी वीडियो को आपने क्लिक, अगेन सेम कार्ड निकल रहा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इसी कार्ड से स्टार्ट हुआ था, इसी कार्ड से वापस से स्टार्ट हो रही है रीडिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर्स बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं एक साथ नहीं ले रही हूँ। अगर वापस से आना होगा तो वापस से आ जाएंगे। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे डिवाइन। आपके फ्यूचर स्पाउस के जो वाइब्स आ रहे हैं ना, वो काफ़ी पॉजिटिव है,
ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जेंटल होने वाले हैं, काफ़ी केयरिंग लविंग, एक दया की भावना इनके अंदर होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक पर्सन ऐसे है जो इनको जैसे कि कोई दान दक्षिणा कर रहे हैं, कुछ मतलब ऐसी चीज़ें दे रहे हैं जो कि सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो लोगों को सर्व करे, लोगों को हेल्प करे, कोई चैरिटी करे, या लोगों के लिए एक दया भाव इनके अंदर रहेगी, आप जिसको सोल पर्पस कह सकते हो, ठीक है। तो इनके मन में वो एनर्जी रहेगी, एक न्याय वाली एनर्जी रहेगी, एक जस्टिस वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। एंड ये पर्सन भी ऐसे होंगे जिनका ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। ये पर्सन बहुत यूनिक लगेंगे आपको, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे ना जिनको देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा उस व्यक्ति की तरह दूसरा कोई हो भी नहीं सकता है। आपको वो वाइब्स अंदर से पुल करेगी, भले ही आप वो चीज़ बोलो ना बोलो, ठीक है। या करंटली अगर क्या पता आप अपने करंट पार्टनर के साथ ही वो चीज़ फील कर रहे हो, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी है ना, उस पर्सन के अंदर विजडम, ज्ञान बहुत ज़्यादा होगा। एंड ये सिर्फ इस लाइफ टाइम का नहीं है, ये पर्सन ऐसा है जो अपने पास्ट लाइफ से ये अपने नॉलेज, अपने ज्ञान को लेके आए हैं। एंड इस लाइफ टाइम में ये सिर्फ अवेकन हो रहे हैं, इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे लाइफ में मेरा कुछ मकसद है जो मुझे पूरा करना है, ठीक है। तो यस, अगर मैं कहूँ तो मटेरियल वे में भी ये पर्सन काफ़ी सक्षम होंगे, फाइनेंशियली ये पर्सन एबंडेंट होंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पर्सन बहुत ही यंग एज में ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाम कमाने वाले हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट कमाने वाले, ये पर्सन पैसा कमाने वाले हैं, जिसकी भाषा हम सभी लोग समझते हैं, वो है रिच एबंडेंट पैसा। आजकल मटेरियल चीज़ों के पीछे ही लोग भागते रहते हैं कि इसके पास इतने पैसे, इसके पास ये है वो है, कितने प्रॉपर्टी है, ये वो। दिस इज़ फैक्ट, दिस इज़ लॉजिकल, ठीक है, जो हर कोई चाहता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये गलत है, ठीक है, ये गलत नहीं है, हर किसी की नीड होती है। एंड स्पिरिचुअलिटी आपको कभी ये चीज़ नहीं सिखाते हैं कि आप सब मोह माया को त्याग करो, आप वैराग्य ले लो, ये यहाँ पे नहीं सिखा रही हूँ मैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे कोई भी नहीं बोल रहा है कि आप इन सब चीज़ों से दूर भागो, ये आपको कोई नहीं कह सकता। इवन ये पर्सन भी वैसे नहीं है कि इन्होंने सब चीज़ों को छोड़ छाड़ दिया है, सब कुछ तो इनके पास है, अभी उनको कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब दान दक्षिणा करके ये दे देते। नो, मैं वो भी नहीं कह रही हूँ। मैं एक मतलब प्योर सोल, एक डिवाइन सोल की मैं बात कह रही हूँ। ये एक डिवाइन सोल है, ठीक है। लुक्स वाइज में कहूँ तो काफ़ी ब्यूटीफुल लुक्स इनके होंगे, एक डिवाइन ऑरा इनसे आपको फील होगी, एक मैग्नेटिक ऑरा आपको फील होगी। भले ही वो दिखने में स्लिम हो, वो दिखने में मोटे हो, वो दिखने में ऐसे हो वैसे हो, मैं कंप्लेक्शन में आ ही नहीं रही हूँ, ठीक है। कंप्लेक्शन में इस पर्सन को आप जज कर ही नहीं सकते हो, ठीक है, बिकॉज इनके कंप्लेक्शन आपको नहीं दिखेंगे। सबसे पहले आपको इनका दिल दिखेगा जो काफ़ी ज़्यादा साफ है, ठीक है। ये वैसे पर्सन है जिनके अंदर एक शांति होगी। भले ही इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा होगा, ठीक है, ये पर्सन ऐसे ही ये सब नहीं बने हैं। जब भी एक सोल अवेकनिंग से गुजरता है, जब भी किसी की अवेकनिंग होती है, तो वो पर्सन बिल्कुल पुराने पर्सन नहीं रहते जो पहले वो कभी थे, ठीक है। उनका एक कंप्लीटली रीबर्थ हो जाता है। जैसे कि एक पर्सन डेथ होती है, उसके बाद सोल का नया जन्म होता है एक न्यू लाइफ टाइम में, राइट। ये भले ही फिजिकल डेथ को नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये स्पिरिचुअल डेथ है, आत्मा का ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस पर्सन का हुआ है, ठीक है। एंड इस पर्सन ने भी अपने ऊपर काफ़ी साल लगाए होंगे इस चीज़ को जानने के लिए। जैसे कि 4 to 5 years इस पर्सन ने खुद अपने ऊपर लगाया है अपनी चीज़ों को जानने के लिए। ये वैसे व्यक्ति होंगे, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो वर्ल्ड वाइड में काफ़ी फेमस होने वाले। हो सकता है ये कोई ऐसे पर्सन हो जो पब्लिकली काफ़ी ज़्यादा लोगों से कनेक्टेड है। जैसे कि मैंने कहा, दान दक्षिणा, चैरिटी, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होना, कोई हीलर होना, कोई भी ये ऐसे व्यक्ति ये ऐसे काम करते होंगे जहाँ पे लोग इनसे प्रभावित होते हैं, लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं, ये कुछ ऐसा काम करेंगे जहाँ पे ये लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन इस पर्सन की जो पर्सनल स्पेस है ना, ये कोई भी इसको नहीं जान सकता कि ये पर्सन के मन में आखिर चल क्या रहा है, इस पर्सन ने क्या क्या देखा है अपने जीवन में। इस पर्सन के हाथ में एक ग्लोब है, आप तो देख रहे हो, राइट। तो आप ये कह सकते हो इस पर्सन ने पूरी दुनिया देख ली है अपने अंदर, बिकॉज पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है। हमें वो चीज़ को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ यूनिवर्स है, कहाँ पे मुझे गाइडेंस मिलेगी सही, कहाँ पे क्या। आपका गाइडेंस आपके अंदर है, ठीक है। ये खुद मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बाद कह रही थी। जब मेरी अवेकनिंग हो रही थी तो मैं भी डिफरेंट लोगों से मैंने भी विजिट किया, मैं भी मिली हूँ लोगों से, ठीक है। लेकिन जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, जिन्होंने मुझे चीज़ें समझाई है, आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल टू देम, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं आज मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। हमें किसी के लिए भी कभी भी अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। भले ही
जो भी चीज़ें रहे आपके लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मैंने खुद से सीखी है ना, वो कोई आपको नहीं सिखा सकता। वही चीज़ मैं कह रही हूँ, इस पर्सन के अंदर जो एक मासिव शिफ्ट आया है, जो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो खुद के बदौलत आया है, ठीक है। इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को, ये पर्सन ने समय दिया है। ये पर्सन ऐसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस जो अपना पर्सनल स्पेस इनको रखना बहुत पसंद है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो हर किसी के साथ घुल मिल नहीं सकते, ये हर किसी के साथ ओपन अप नहीं होंगे, इनका एक खुद का कंफर्ट जोन रहेगा। उसके अंदर हो सकता है 1 से 2 व्यक्ति ही हो जिनसे ये काफ़ी गहरा कनेक्शन रखते हो। भले हो सकता है कि इनके लाइफ में सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति ही हो जो इनके सारे सीक्रेट्स जानते हैं, जो इनके साथ कनेक्टेड है, जो इनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा ये कोई पीपल प्लीजिंग पर्सन नहीं है जो हर किसी को प्लीज करते हुए फिरेंगे, ठीक है। इस पर्सन के जोडिएक स्ट्रांगली मैं कहूँ तो फायर साइन मुझे दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड अर्थ साइन दिख रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। पैशनेट पर्सन है, अपने सपनों को जीना भी जानते हैं। मैजिक वर्ड मुझे अभी जस्ट विजुअलाइज हुआ, यस दिस पर्सन इज रियली ए मैजिशियन फॉर यू। आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन ये आपके फ्यूचर स्पाउस के अंदर की एनर्जी होगी जो आपको मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स में टी लेटर हो सकता है, टी, यू लेटर हो सकता है, एम लेटर हो सकता है। ओके चलिए देखते हैं। ओके 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। एक है यहाँ पे 5 ऑफ आपके लिए वॉन्स मैं भूल ही गई ना, एंड यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्स, ठीक है। यस जैसे कि मैंने कहा कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस देखे, बट स्टिल दिस पर्सन इज ए फाइटर। ये पर्सन सच में एक योद्धा है। सी एक योद्धा वाली वाइब्स ही आ रही है ना, जहाँ पे एक पर्सन जैसे कि हर चीज़ से फाइट करके, लड़ झगड़ के ये पर्सन अपने लाइफ पे आगे बढ़े, ठीक है। अभी भी ये पर्सन रहती है, भले ये पर्सन जख्मी है, ठीक है, फिर भी ये फाइट बैक कर रहे हैं। तो दिस इज द रियल स्पिरिट, ठीक है। हमें कभी अपने लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। एंड इस पर्सन से आपको ये वाइब्स बहुत क्लियर हो जाएगी कि ये पर्सन कभी अपने जीवन में हार नहीं मानते। हम बोलते हैं ना ट्राई अगेन, तो बिल्कुल ये पर्सन उसमें वो करते हैं कि ये पर्सन अपने लाइफ में कभी भी, देखिए एज ए ह्यूमन हम सबको दर्द होता है, तकलीफ होती है, ठीक है। अगर दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, रोना ना आए तो वो इंसान ही नहीं है, ठीक है। तो वो तो पत्थर है, ऑफ कोर्स, राइट। तो इमोशन सबके अंदर होता है, इस पर्सन के अंदर भी है। ये पर्सन भी काफ़ी जख्मी है। सी यहाँ पे चोट है, यहाँ पे हाथ में चोट है, जहाँ पे पट्टी लगी है, ठीक है, इनके पैरों में चोट लगी है, बट स्टिल दिस पर्सन इज फाइटिंग। तो वही मैं कह रही हूँ, ये मैं फिजिकल चोट की बात नहीं कह रही हूँ कि उनके हाथ में लगी है, सर पे लगी है, नो। ये इनकी उस दर्द का मैं बयां आपके सामने करूँ जो मैं खुद अभी फील कर पा रही हूँ कि इस पर्सन ने कितना कुछ झेला है। फिर भी ये पर्सन अभी भी वॉन को पकड़े हुए, ये पर्सन फिर भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हो सकता है ये अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करे, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करे, ये उन लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करे जो इनकी एनर्जी को खराब कर दे। तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस, जो भी पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप लोग सच में, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन ही अच्छे हैं, आप लोग खराब हो, मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। आप लोग सच में इतने पावरफुल पर्सन हो जिसके लिए आप इतने पावरफुल सोल को अट्रैक्ट कर रहे हो, जिनको आप अपने जीवन में एज फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा। एंड ये पर्सन आपको लाइफ में सच में मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे लेसन्स आपको ये पर्सन देने वाले हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करो, ये भी एनर्जी आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अभी ये मैसेज मुझे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक आ रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट इश्यूज में भी फंस सकते हो, ठीक है। हो सकता है पहले आप लोगों के बीच में कुछ ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आए, दूरियां आए, सेपरेशन आए बिफोर मैरिज, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कुछ सोसाइटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, या कोई रिलीजियन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंस हो सकता है। कुछ ना कुछ डिफरेंसेस की बात यहाँ पे आ रही है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए हम इसको क्लैरिफाई ही कर देते कि ऐसा भी क्या प्रॉब्लम है। सी 8 ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया, डेफिनेटली मैं वही कह रही हूँ। 8 ऑफ कप्स एक मूव ऑन की एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। कहीं ना कहीं एक पर्सन ट्राई कर रहे हैं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो हो सकता है किसी से मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ना, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो हो सकता है कि ये उसी पर्सन के रिगार्डिंग आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो जो आपसे हो भी नहीं रही है। एंड ये
मैं क्लैरिफाई करूँगी कि क्या आप इनको जानते हो, लेकिन अब तक मुझे जितनी क्लैरिटी मिल रही है उससे मैं ये तो कह सकती हूँ 7 to 8% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सच में अपने स्पाउस से मिल चुके हैं, ठीक है। आप ऑलरेडी किसी से मूव ऑन करने की कोशिश कर चुके हैं लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है। हो सकता है आज से 3 साल पहले हो आप किसी से मिले हो एंड आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, वो एक एनर्जी हो सकती है, या तो 8 या 9 साल पहले, ठीक है। काफ़ी लंबा टाइम है आई नो, लेकिन ये भी एक मैसेज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। चलिए अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्या आप ऑलरेडी जानते हो अपने फ्यूचर स्पाउस को एंड कब तक आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। बिकॉज आज की रीडिंग स्पेसिफिक मैरिज वालों के लिए ही है, थोड़ी रीडिंग लॉन्ग होगी बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा तभी आप कोई पॉइंट को स्किप नहीं करोगे, वरना आप पॉइंट को स्किप कर सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट माइंड भी रह जाए। देखिए सबसे ब्यूटीफुल कार्ड आया है 4 of Wands एंड Queen of Cups। क्या मेरे व्यूअर्स जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को? ओके स्ट्रेंथ आया एंड माय गॉड आज 6 of Pentacles कई बार आ रहा है, ठीक है। 3 बार अभी तक आया है आप लोग के सामने ही, मैंने 3 बार अलग अलग स्प्रेड्स निकाला है। सी यहाँ पे बार बार वही कार्ड आ रहा है, तो सी यहाँ पे मुझे एक वाइब्स तो क्लियरली आ रही है कि आप अपने मैरिज तक तब पहुँच पाओगे जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे, ठीक है। जब आप अपने अंदर की ऊर्जाओं को बैलेंस कर लोगे, जब आप अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों को बैलेंस कर लोगे ना, तब आप अपने मैरिज तक पहुँचोगे। ये किसी के लिए कंफर्मेशन वीडियो है, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, अगर आप बहुत टाइम से ये चीज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके स्पाउस 4-5 ईयर्स से अपने ऊपर काम कर रहे हो, अगर आप भी उस तरीके से काम कर रहे हो इतने टाइम से अपने ऊपर, तो डेफिनेटली एक डिवाइन टाइमिंग आपकी नज़दीक आ रही है शादी के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो चलिए हम आगे और देखते हैं क्या मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी जानते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस को। चलिए इस डेक से भी देखते हैं कि क्या आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। फॉरगिवनेस, ओके ओके आप लोग समझ रहे हो किस तरीके से एनर्जीज निकल रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। रिन्यूअल, ओके थैंक यू यूनिवर्स। क्वेस्ट, ओके यहाँ पे मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, ठीक है। ओके रिकवरी, यस मैं क्लियर कट यहाँ पे मैसेज दे रही हूँ। 2-3 मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहा है कंप्लीशन से। पहला मैसेज क्या है, मैंने क्या कहा था कि कुछ लोग हो सकता है किसी से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आपको लग रहा है कि किसी के साथ आपका कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है एंड आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन में आगे कुछ रहा नहीं है एंड मुझे अभी आगे बढ़ना चाहिए। ये उन लोगों के लिए मैसेज निकल रहा है जो किसी के साथ नो कांटेक्ट में है, जो अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, उनके लिए है। आपको लग रहा है कि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो वो आपके स्पाउस नहीं है एंड आपके लिए कोई और ही है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे लोग कनेक्टेड हैं अभी इस वक्त, इसलिए आप इस रीडिंग को क्लिक किए हैं बिकॉज आपको कंफर्मेशन चाहिए कि वही पर्सन से मेरी शादी होगी या किसी और से। तो आपको यहाँ पे डिवाइन ये चीज़ बता रहे हैं कि सबसे पहले कोई भी कंफर्मेशन में आने से पहले आप खुद को हील करो, ठीक है। बिकॉज आपने कुछ ऐसी चीज़ों को अपने अंदर पाल के रखा है जिसको आपको ऊपर उठना है, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी भी इनर चाइल्ड के इशू में ही भुगत रहे हो। यहाँ पे एक बच्चे की एनर्जी है, तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका इनर चाइल्ड अभी भी पेन में है, ठीक है। बचपन से देखिए हमारी लाइफ में क्या होता है, बचपन से हम बहुत सारी चीज़ों को झेलते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को फैमिली इश्यूज़ रहता है, कुछ लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं, कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स का एक बुरा फेस देखते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़ा देख के कुछ बच्चे बड़े होते हैं, कुछ लोगों के डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं, कुछ लोगों का हो सकता है सिंगल पेरेंट्स के साथ बॉर्न एंड बॉट अप हो। तो वो जो लैक ऑफ लव है वो आप अपने अंदर फील कर रहे हो सकता है बचपन से आप हमेशा अपने आप को अकेला फील कर दो। ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ कुछ हुई है तो आपकी मैरिज में सबसे पहला ब्लॉकेज यही आ रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड को हील करो। जो भी बचपन की चीज़ें हैं उसको आप हील करो, ठीक है। इनर चाइल्ड को आप कैसे हील करोगे उसके लिए मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो मेंबरशिप के लिए ही होगी बिकॉज इन सब वीडियो में क्या होता है एनर्जी एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं ऐसे ओपनली यहाँ पे नहीं बोलती हूँ, ठीक है। एंड अगर आपको यूट्यूब से करना है तो यूट्यूब में आपको इनर चाइल्ड हीलिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे सप्लीमेंटल्स मिल जाएंगे। आप वो सुन के अपनी जो पेन है आप उसको रिलीज कर सकते हो, ठीक है, थ्रू मेडिटेशन। वो भी एक प्रोसेस है। उसके अलावा आप कैसे कर सकते हो तो वो भी मैं मेंबरशिप में डेफिनेटली वीडियो डाल दूंगी। जो लोग हैं उनको पता है, मैंने ऑलरेडी कॉर्ड्स कटिंग, आपको क्यों मेडिटेशन करना है, कैसे आप इनर वर्क करोगे, ये सब मैंने ऑलरेडी डाले हैं वहाँ पे और भी मैं आगे डालती रहूँगी वहाँ पे।
तो वो चीज़ मैंने आज आप लोगों को कही है। तो यस, सबसे पहले तो आप खुद को माफ़ करो, बिकॉज वो एक ब्लॉकेजेस आपकी आ रही है। एंड उसके बाद जिस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है फ्रॉम पास्ट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी सिर्फ सिंगल व्यक्ति नहीं है, हो सकता है सिर्फ एक या दो ही यहाँ पे ऐसे व्यक्ति होंगे, या 1-2% लोग ऐसे होंगे जो सिंगल है। बाकी जो लोग हैं वो नो कांटेक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन, आगे बढ़ने की नाकाम कोशिशें, यही सब करते हुए आप लोग हो यहाँ पे जो आज ये रीडिंग से कनेक्ट किए हो। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर कहूँगी, डिवाइन आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि आपको सबसे पहले रिकवर करने के लिए अपने लाइफ में आपको दूसरों को भी माफ़ करना आना होगा। ठीक है, जब तक आप दूसरों को माफ़ नहीं करोगे, जब तक आप किसी को लेके ग्रज रखोगे अपने मन में, तो क्या आप एक अच्छा लाइफ जी पाओगे? कभी नहीं जी पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको अपने लाइफ को रीस्टार्ट करना है तो सबसे पहले दूसरों को माफ़ करना सीखिए। ठीक है, जो भी लोग आपके साथ अभी तक गलत किए हैं उन सबको आप माफ़ करो। ठीक है, आई नो इट्स नॉट सो ईजी, जो भी लोग आपके साथ गलत करते हैं उसको माफ़ करना इतना ईजी नहीं है, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। ठीक है, ये वाले प्रोसेस मैंने खुद अपने लाइफ में यूज़ किया है, उसके बाद मैं आप लोगों को कह रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग उसको प्रैक्टिस में करते हो ना डेली बेसिस पे, तो ये चीज़ सच में हो जाती है। जब ये चीज़ होती है तब आपका एक बड़ा काम होता है। क्या बड़ा काम होता है पता है? आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है। जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है तो आप सेल्फ लव में आ पाते हो। ठीक है, तब आप अपने आप से जुड़ पाते हो। तो हम क्यों पेन लेके आगे बढ़े, हम क्यों ना अपने आप से जुड़े, राइट? ऑफ कोर्स हमें अपने आप से जुड़ना चाहिए। तो उसके लिए पहला स्टेप क्या होगा कि आप माफ़ करो। ठीक है, वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। एंड ये कार्ड किस कार्ड के नीचे है? 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें क्या दिखाता है? मैरिज, कंप्लीशन, सेलिब्रेशन, एक फाउंडेशन को दिखाता है। ठीक है, हो सकता है पास में आपके मल्टीपल रिश्ते रहे हों, तो उन सबको आप माफ़ कीजिए, उन लोगों को माफ़ कीजिए जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनको फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़िए, अपने आप को हील कीजिए। बिकॉज लव के मामले में जो चीज़ें हैं ना, अभी भी आप एक ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, आपने अपने फेमिनाइन एनर्जी को ब्लॉक कर लिया। देखिए ये लेडी एक कप को हाथ में लिए हुई है, उसका ढक्कन बंद है, वो कप का जो ट्रॉफी है एक्चुअली इसका ऊपर का आप देखिए वो बंद है, क्लोज्ड ऑफ की एनर्जी में है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को खुलना होगा। ठीक है, आपको अपनी चीज़ों को बोलना होगा लोगों के सामने। मतलब आप किसी से कनेक्टेड हो, जैसे कि आप कहीं पे रीडिंग लेने के लिए आ रहे हो, आप कहीं पे कोई काम करिए, तो आपका जो पेन है, आपकी जो चीज़ें है वो आप डिस्कस करो, तभी तो आप अपने आप को हील कर पाओगे, राइट? अगर आप सामने वाले को चीज़ें बोलोगे ही नहीं तो कैसे सामने वाले को समझ में आएगा कि आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है? ठीक है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कह रही हूँ। एंड यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रहा है। हो सकता है आप कोई हीलर से ऑलरेडी गाइडेंस ले रहे हो, जहाँ पे आप अपनी हीलिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो। तो यस, आपका यहाँ पे चीज़ें ग्रोथ आपको दिखेगी। दिस इज ए कंफर्मेशन मैसेज कि यस, अगर आप मैरिज को हील कर रहे हो, अगर आप मैरिज के ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपकी वो आगे राह जुड़ेंगी। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जुड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो मेन ब्लॉकेजेस आ रहा है ना मैरिज के लिए, वो यही है कि आप खुद को पहले हील करो। ठीक है, अभी देखिए एग्जैक्टली तो मैं नहीं कह सकती हूँ आपको कौन सी चीज़ को कब हील करना है, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग लोग कनेक्टेड हैं। इस चीज़ के लिए आप खुद अपने पर्सनल रीडिंग्स करवाइए, जहाँ पे भी आप लोग कर सकते हो आप कीजिए, बिकॉज वहीं पे आप जान पाओगे कि आपके मैरिज में बेसिकली ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा देती हूँ, जो लोग भी मैरिज प्रेडिक्शन करने के लिए आते हैं, इवन आप मेरे पास आते हो, किसी और के पास भी जाते हो, तो आप जाके डायरेक्टली ये मत आप बोलिए कि मुझे मैरिज प्रेडिक्शन लेनी है। मैं आप लोगों को वो चीज़ समझा रही हूँ ताकि आप किस तरीके से रीडिंग ले पाओ। आपको डायरेक्टली जाके अपना पॉइंट्स बताने हैं कि मेरे मैरिज में मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, या अगर आप किसी को पसंद करते हो तो मैं ऐसे पर्सन को पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है हाउ टू वर्क ऑन माई मैरिज। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना कस्टमाइज रीडिंग बना सकते हो। उस हिसाब से आप अपने सिर्फ उसी पॉइंट को देख सकते हो कि आपको मैरिज के ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए क्या करना है। ठीक है, ये एक टेक्निक हो गया। दूसरा, जो लोग सिंगल है वो लोग जाके डायरेक्टली देख सकते हैं कि मुझे अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना है कि वो कैसे होंगे, क्या है, कैसे लुक्स, पर्सनालिटी, नेचर क्या है, इनिशियल्स क्या, वो सब अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी मैरिज रीडिंग किया कीजिए ताकि आपको ईजी हो रीडिंग्स लेने में। ठीक है, आप भी कंफ्यूज ना हो, सामने वाला जो रीडर है वो भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, तभी आपको रीडर एक क्लैरिटी दे पाएंगे रीडिंग्स में। ठीक है, वरना आप जाके आप कोई भी रीडिंग ले लोगे कि मुझे ये चीज़ जाननी, आपके मन में अलग सवाल रहेगा एंड आप सवाल अलग दोगे तो आपको तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ आप लोग किया करो। रहा सवाल आपके स्पाउस का जानने का, तो यस डेफिनेटली बहुत सारे लोग यहाँ पे एक रीबर्थ से गुजर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसी एनर्जी में है जो ऑलरेडी कोई हायर कनेक्शंस में है। यहाँ पे आपका आंसर ये है
कि भले ही आप उनको जानते हो नहीं जानते हो वो चीज़ अलग है, लेकिन आपकी शादी तभी हो पाएगी जब आप बैलेंस होंगे अंदर से, ठीक है। फिर भी मैं एक बार देखती हूँ कि मेन ब्लॉकेजेस क्या आ रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक ब्लॉकेजेस आप लोगों के मुझे ये फील हो रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेंस भी है साथ में, कि कुछ लोग ना बहुत जल्दबाजी भी कर रहे हैं अपनी शादी में, कि आपको तुरंत एक्शन चाहिए। अगर आप कोई पार्टनर के लिए वेट करो तो तुरंत आपको एक्शन चाहिए उनके साइड से, एंड वो जल्दबाजी नहीं हो रही है, ठीक है। अभी भी कुछ चीज़ों की आपको क्लैरिटी है ही नहीं, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है मैरिज के लिए। आई नो एज हो रही है, इसके लिए आप लोग टेंशन ले रहे हो, घर का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, ये सब है। आप प्रेशर को दूर नहीं कर सकते, आप किसी को समझा नहीं सकते हो कि आप मुझे फोर्स मत करो मैरिज के लिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी है, ये वो। आपको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, जो जो बोल रहा है आप सुनो, मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन साथ में आप खुद की हीलिंग भी करते जाओ, तो आप खुद देखोगे कि वो परिस्थिति बनना ही बंद हो जाएगा। जो परिस्थिति आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं वो डिवाइन खुद ही दूर कर देंगे आपके लाइफ से, ठीक है। या तो आपके घर वाले आपको बोलना बंद कर देंगे कि शादी कर लो शादी कर लो, या तो आपको जो रिलेटिव्स आपको प्रेशर दे रहे हैं वो देना बंद कर देंगे, ठीक है। बिकॉज इसका एक ही सक्सेस है, एक ही चाबी है इस सक्सेस का, वो है अपने ऊपर काम करना, ठीक है। रोज आप जैसे कर सकते हो, आप अगर नॉर्मली नाम जाप करते हो तो आप जिन भी डेटी से कनेक्टेड हो, जिन भी भगवान को आप मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, आप जिनको भी मानते हो, आप उनका नाम जाप ही करो, ठीक है। आप उसी से स्टार्ट करो, आपको कुछ नहीं आता आप उसी से स्टार्ट करो कि आप मुझे राह दिखाओ मैं कैसे करूँ ये चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है आप खुद को हील करो, मेडिटेट करो। हमारे चक्रास ओपन करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम अपने चक्रास के ऊपर एनर्जीज देते हैं, ओपन करते हैं, तो हमारे ब्लॉकेजेस हटते हैं। दूसरा काम। थर्ड काम, जो आपको नहीं पता कि क्या कर्मा है जिसके लिए आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके लिए आप मेडिटेशन में बैठो, डिवाइन से कनेक्ट करो, आप डिवाइन के साथ कनेक्ट होकर होपोनोपोनो प्रेयर करो, ताकि आपकी जो भी निगेटिविटी है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, उसको डिवाइन दूर करने में मदद करे। बहुत सारे टेक्निक है हीलिंग करने का। हमेशा हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे जाके सिर्फ पैसा दोगे तो ही आप हील होने वाले। आप पैसा दो, आप अपनी क्लैरिटी करो, आप इवन हीलिंग भी करो, ठीक है। बिकॉज जो ब्लैक मैजिक स्पेल्स होते हैं, जो चीज़ें होती है, वो डेफिनेटली आप खुद तो आप हील कर नहीं सकते हो, वो डेफिनेटली आपको किसी के पास जाके ही उसको हीलिंग करनी होती है या वो करनी होती है, तो आप वो डेफिनेटली करो, लेकिन आप स्टेप तो लो। अगर आप स्टेप ही नहीं लोगे, सिर्फ सोच के बैठे रहोगे, तो क्या ब्लॉकेजेस हटेंगे? नहीं ना। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी चीज़ें मुझे आ रही है आपके हो सकता है एंसेस्टर्स का भी रोल होगा आपके मैरिज में, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा आपसे कनेक्ट करेंगे, तो हो सकता है कुछ एंसेस्ट्रल कर्स हो, कुछ एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस है जो आपके मैरिज में रुकावट क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज अक्सर हमने ये देखे हैं कि अगर एंसेस्ट्रल पितृदोष या ऐसा कुछ रहता है तब भी मैरिज में ब्लॉकेजेस आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ ऐसे ही दोष लग जाते हैं, जैसे मांगलिक होना, ये होना, वो होना, तो बहुत सारे ऐसे दोष लग जाते हैं, ठीक है। आई कंप्लीटली एडमिट दैट, लेकिन यहाँ पे उसका निवारण भी तो आपको करना है ना। उसके लिए आपको चीज़ें देखनी भी तो है ना कि मैं कैसे ठीक करूँ। तो वो क्वेश्चन को अपने अंदर लाइए, वही आपकी अवेकनिंग है, ठीक है। वही आपका की टू सोल्यूशन है। सी 10 ऑफ कप्स आए, उसके बाद क्या होगा? जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे तो क्या होगा? आपको डिवाइन देंगे 10 ऑफ कप्स, दैट मीन्स डिवाइन आपको देंगे सक्सेस, स्टेबिलिटी, मैरिज, ठीक है। बिकॉज आप मैरिज के लिए रीडिंग देख लो, डेफिनेटली आपकी मैरिज होगी। तो जो हमारा पॉइंट था आज की रीडिंग का, क्या आपकी शादी के लिए आप देख रहे हो, तो यस डेफिनेटली आपकी शादी होगी। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप लोगों की शादी नहीं होगी। अगर आप जितना भी फोर्स कर रहे हो मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, डिवाइन खुद लाके आपको उसी पड़ाव में खड़ा कर देंगे। भले आज नहीं करनी है, आप 10 साल बाद करो, आप 10 महीने बाद करो, डजेंट मैटर, लेकिन शादी तो यहाँ पे आपकी होगी, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि शादी नहीं होगी, ठीक है। अभी देखिए, डिवाइन आपका यहाँ पे जन्म हुआ है, राइट। आप इस पृथ्वी में आए हो, तो क्या डिवाइन आपके बारे में बिना सोचे ही आपको यहाँ पे भेज दिया कि तुम जाओ, तुम्हारी शादी भी नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, तुम जाओ अपना कर्म साफ करो या ना जाओ? वो चीज़ नहीं है ना। आपके लिए फुल प्लानिंग डिवाइन आपको करके आपको यहाँ पे भेजे है। हर दिन डिवाइन का हाथ आपके ऊपर होता है, लेकिन वो चीज़ आपको फील करनी होती है कि यस आई एम प्रोटेक्टेड, डिवाइन है मेरे साथ, डिवाइन ने मुझे अकेला नहीं किया है। इस रीडिंग को इस वक्त ज़रूर क्लेम कीजिए, बिकॉज ये एक इमोशनल मैसेज आ रहा है। हो सकता है कोई रो भी रहा होगा, किसी की मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है इस वक्त, तो ये आपके लिए मैसेज है कि आप रोइए मत, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को दिखा के नहीं रो रहे हो, अंदर ही अंदर आप दर्द में हो, तो डिवाइन आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे रोने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन का हाथ हमेशा है, आप बस उनका हाथ थामो, आगे बढ़ो, ठीक है। डिवाइन आपको खुद रास्ता दिखाने वाले हैं। तो पता नहीं ये किसके लिए एनर्जी थी, लेकिन थोड़ी हैवी थी। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स है,
ठीक है। तो आपके ये कन्फ्यूजन डाउट आपके खुद के अंदर ही है, जो मैरिज नहीं हो रही है ये जो कन्फ्यूजन डाउट है ना, ये सिर्फ आपके अंदर ही है। इसका निवारण आपको खुद ही करना होगा, ठीक है। चलिए अभी हम आगे देखते हैं कि कब तक आपकी शादी होगी। देखिए गाइज, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, डिवाइन आपके साथ कभी गलत नहीं करते हैं, ठीक है। आप डिवाइन के बच्चे हो तो डिवाइन के आपके साथ गलत करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए डिवाइन के ऊपर कभी डाउट मत कीजिए, संदेह मत कीजिए कि डिवाइन आपकी शादी नहीं करवा रहे, डिवाइन आपको उस समय में वो चीज़ नहीं दे रहे जो आप चाह रहे हो। बिकॉज उस समय में क्या पता आपके लिए वो चीज़ घातक साबित हो सकती है। बिकॉज जब तक आप उस चीज़ में हील नहीं करते हो, जब तक आप प्योरिटी को नहीं समझते हो। से फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा। सपोज आप किसी पर्सन के रिगार्डिंग आपने राय बना ली कि ये पर्सन मेरे लिए ख़राब है, हो सकता है उस पर्सन ने आपके साथ गलत भी किया है, लेकिन वो गलत के पीछे जो अच्छाई है वो हो सकता है आपको तब दिखे जब आप फुल्ली अवेकेंड हो जाओ। हो सकता है एक टाइम में जाके आप उसी पर्सन को आप थैंक यू बोलो जिस पर्सन ने आपको कभी ना कभी पेन दिया था। ये सचमुच होता है, ये मैं अपने एक्सपीरियंसेस से कह रही हूँ। जो भी मेरे लाइफ में कार्मिक्स रहे हैं अभी तक, जो भी मेरे रिलेटिव्स रहे हैं कार्मिक्स, ठीक है, जो भी मेरे कोई भी, ठीक है, कोई भी वो हो सकता है, आपके नेबर हो सकता है, आपके फैमिली हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी, उन लोगों ने एक टाइम में मुझे जो लेसन्स दिया था उसके लिए मैं सच में आज ग्रेटफुल हूँ। बिकॉज अगर उस टाइम में मुझे वो पेन नहीं मिला होता तो आज मैं यहाँ पे होके मैं आप लोगों को ये चीज़ नहीं समझा रही होती हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं इस फील्ड से बिलोंग ही नहीं करती हूँ जिस फील्ड में मैं अभी हूँ। आई एम कम्प्लीटली फ्रॉम अ डिफरेंट फील्ड, ठीक है। मतलब ऑफकोर्स मैं हीलिंग फील्ड से ही थी, मैं मेडिकल फील्ड से ही थी, बट स्टिल मेरा इंटर्नशिप चल रहा था उस टाइम जब मैं टैरो में आई भी नहीं थी। उसके बाद डिवाइन ने कुछ ऐसे मिरेकल्स किए जिसके बाद मुझे यहाँ पे आना पड़ा, ठीक है। तो दिस इज जस्ट ए लेसन्स जो हम लर्न करते हैं। एंड इसलिए मैं अपनी पर्सनल चीज़ें यहाँ पे मैं शेयर करने के लिए वीडियो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन शायद डिवाइन चाहते हैं कि ये चीज़ मैं अब इस वक्त मैं आपके सामने बोलूँ, बिकॉज तभी आप लोग समझोगे उस चीज़ को। तो इसलिए मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, नथिंग एल्स। चलिए अभी हम देखते हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सी जस्टिस आ गया ना, डिवाइन जस्टिस। तो वही मैं आपको कह रही थी, ये आपके जीवन में जो ये मैरिज है ना, ये आपके लिए जस्टिस लेके आएंगे। जो ये पार्टनर है ना, ये आपको उन सब बोझ से उतारने वाले, जो बोझ को आपका सोल पता नहीं कितने लाइफ टाइम से कैरी कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बन रही है। एंड आपकी जो मैरिज का टाइमिंग है, कब तक आपकी मैरिज हो सकती है, सी 3 ऑफ सोर्ड्स। अभी आप पेन में हो, आपको अपने पेन को हील करना है, ठीक है। अभी आप अंदर से टूटे हुए हो, तो आपको अपने आप को अंदर से जोड़ना होगा, इतना मजबूत करना होगा ताकि आप सेल्फ लव में आ पाओ। सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। आप ऑलरेडी अपनी जर्नी में चल रहे हो, आप लोगों की ऑलरेडी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, इसलिए अभी आपको इतना पेन मिल रहा है, इतना आप बोझ के नीचे दबे हुए खुद को फील कर रहे हो। तो अपने आप को आज़ाद कीजिए, क्यों आप अपने आप को इतना दबा के रख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप स्टैंड लीजिए। बहुत सारे लोगों के लिए ये समय आ चुका है कि आप अपने लिए स्टैंड लो, आप अपने मैरिज के लिए स्टैंड लो, ठीक है। कुछ लोग ऐसे यहाँ पे हो सकते हैं जिनको हो सकता है किसी को कमिटमेंट देना है, मेरे व्यूअर्स ही हो सकते हैं जिनको अभी कमिटमेंट देना है, एंड आप थर्ड पार्टी की वजह से आप अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। तो डिवाइन कह रहे हैं आपको यहाँ पे कि आपके लिए आगे कुछ महीनों में इतना ब्यूटीफुल समय आ रहा है, जैसे कि गोल्डन पीरियड आपका आ रहा है, जहाँ पे आप हर उस चीज़ को देख पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे अगर आप आज स्टैंड लेते हो। 2 ऑफ कप्स, यस, आपका रियूनियन होने वाला है। आपके लिए ऐसे रिश्ते आ रहे हैं जो आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, एंड ये रिश्ता आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये रिश्ता आने वाले 2 महीने से लेके, ठीक है, 2 महीना मतलब मई से आप स्टार्ट कर लो, मई जून से आप स्टार्ट कर लो, जून से लेके नवंबर के बीच में आपकी लाइफ में आपके स्पाउस की एंट्री होगी, ठीक है। अगर आप नहीं मिले हो, इफ़ यू आर सिंगल, एंड अगर कोई रिकन्सिलेशन का केस है तो वो डेफिनेटली आने वाले 2 महीने में मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे हायर सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हैं अपने पार्टनर के साथ, तो डेफिनेटली आप जिनके बारे में सोच रहे हो उन्हीं के साथ आपकी मैरिज की वाइब्स बनेंगी, ठीक है। एस ऑफ कप्स आया है आगे, यस, प्योरली डेस्टाइन लव आपके लिए आ रहा है। तो डिवाइन आपको वो सारी गिफ्ट दे रहे हैं। एंड अगर आप अपने शादी के लिए वेट कर रहे हो तो यस, आपका डिवाइन टाइमिंग आ रहा है फॉर मैरिज, एंड आपकी शादी बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। 6 महीने गोल्डन पीरियड यहाँ पे आ रहा है कुछ लोग के लिए मैरिज के लिए। हो सकता है आपके मैरिज के
वो द्वार खुल जाए जो इतने टाइम से बंद था। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, यस, अभी भी कुछ लोग भ्रम में हो, अभी भी कुछ लोग इल्यूजन में जी रहे हो सकता है कुछ लोग अभी भी कार्मिक पार्टनर को ही अपना डेस्टाइन पार्टनर मान रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है, बिकॉज वो सी हैंग्ड मैन ने भी क्लैरिटी दे दी। तो यस, अभी भी आप कुछ चीज़ों में स्टक हो, तो आपको अपने कार्मिक कॉर्ड्स को कट करना है। जो भी लोगों के साथ है, आपके सिचुएशन के साथ है, जो भी कन्फ्यूजन है, उसमें आपको क्लैरिटी लानी होगी। एंड ये होगा जब आप अपने आप से जुड़ोगे। आपका थर्ड आई यहाँ पे एक्टिवेट करना होगा आपको। ठीक है, आपको अपने इंट्यूशन पावर के ऊपर काम करना होगा। ठीक है, तो रेगुलर थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट कीजिए, बिकॉज देखिए आपका हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ध्यान ही है, मेडिटेशन ही है। जब आप अपने आप से जुड़ोगे, जब आप अपने थर्ड आई पे फोकस करोगे, जब आप अपने इनर DFDM से कनेक्ट करोगे, आपके अंदर की जो ऊर्जाएं है, जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ऊर्जा है, आप उसको बैलेंस करोगे ना, तो आपको सच में यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी, न्यू बिगिनिंग। बस भरोसा रखिए डिवाइन के ऊपर, आगे बढ़िए। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली ये देखते हैं कि डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके मैरिज के लिए। ठीक है, डिवाइन गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के मैरिज के लिए, डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के मैरिज के लिए, क्या गाइडेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपका ये मैरिज एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। एंड अगर इतने समय से आपके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, तो आने वाले 13 सप्ताह में आपके जीवन में बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, तो गेट रेडी फॉर दैट। ऑर्डिनरीनेस, यस, आपको अपने पल को जीना है। जो अभी प्रेजेंट है ना, आपको अभी प्रेजेंट को जीना है। प्रेजेंट में जो चीज़ें आ रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिए, आगे बढ़िए। बहुत सारे लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपके माइंड में कुछ ऐसे पैटर्न्स है जो आपको ब्रेक करने की ज़रूरत है, वही पैटर्न्स आपको बांध के रख रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कीजिए। सबकॉन्शियस माइंड के सब मिनरल्स आपको मिल जाएंगे, आप वो सुन सकते हो, उससे आप हेल्प ले सकते हो। गाइडेड मेडिटेशंस आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप उस हिसाब से करो, आपका सबकॉन्शियस माइंड को आप हील करो, आपको सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलेगा। करेज, हिम्मत में आइए। ठीक है, अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बैलेंस कीजिए। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल है ना, जो लोगों के फेमिनाइन एनर्जी ओवर एक्टिवेटेड है, उनके मैस्कुलाइन एनर्जी को आपको एक्टिवेट करनी है। ठीक है, तो आप अपना रूट चक्रा, अपना सोलर प्लेक्सिस चक्रा, अपना थ्रोट चक्रा को आप बैलेंस करो। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। अगर आप इन सारे चक्रास को बैलेंस करते हो, आप अपनी चीज़ें करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में आ जाओगे जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, जहाँ पे आपको हिम्मत आएगी अंदर से, जो हिम्मत का अभी आप सामना नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़, यस डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज़ है कि आने वाले 2 महीने में कुछ लोगों के लिए मैरिज के योग बने, या आपके लिए रिश्ते आए, या आपका यूनियन हो। ठीक है, तो ये चीज़ है कुछ लोगों के लिए। ये साल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर मैरिज। मैं नहीं कह रही हूँ कि इस साल में कोई मैरिज नहीं होगी, डेफिनेटली एक योग आपके बनेंगे। एक तो आपके लिए अगस्त का मंथ है, एक तो आपके लिए नवंबर का मंथ है, मतलब इस साल के एंड तक कुछ लोगों की मैरिज हो भी सकती है। तो चलिए अभी हमें एंजल्स से पूछते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या उनकी शादी के लिए ये परफेक्ट समय है, ये इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है डिवाइन, क्या उनको जानना चाहिए अभी अपने शादी के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, मैंने कहा है ना, आने वाले कुछ सप्ताह में आपकी चीज़ें ग्रोथ में आएगी। हो सकता है आपको कमिटमेंट मिले किसी से, हो सकता है आपकी मैरिज के लिए अचानक से आपका मैरिज फिक्स हो जाए, आपको कोई प्रपोजल आए, आपकी इंगेजमेंट हो, तो बन सकती है ये पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। जो लोग एक्शन नहीं ले रहे थे इतने टाइम से, तो ये एक कन्फर्मेशन है कि आप एक्शन लो। ठीक है, आप अपने ऊपर एक्शन लो। अगर कोई स्पेसिफिक पार्टनर को लेकर एक्शन लेना है, बहुत टाइम से सोच रहे थे, अपने आप को एक कॉम्प्रोमाइज़ में मतलब डाल रहे थे कि नहीं, टाल रहे थे आप चीज़ों को, तो अभी आपको थोड़ा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी ज़रूरत है। मतलब आपका एक मैं फाइनल मैसेज यहाँ पे आप लोगों को दे रही हूँ, दोबारा से सोचिए। अगर आपने कोई बड़ा डिसीजन लिया तो दोबारा से आपको उसमें सोच विचार करने की ज़रूरत है। मतलब अगर कोई किसी के मन में ये है क्या मुझे वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा वेट करके अपने आप को हील कीजिए पहले, उसके बाद आपको वो चीज़ रिवील होगी जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ आने वाले महीनों में आपकी मैरिज
हो सकती है। एंजल्स खुद कह रहे हैं रिकवरी का मैसेज 2 बार आया है, अभी भी आया है, कुछ टाइम पहले भी आया था रिकवरी। तो यस, यू आर रिकवरिंग, आपके मैरिज के ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं एंड आप रिकवर हो रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेजेस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इतना नहीं कहा, जितना मुझे फील हुआ मैंने उतना ही आप लोगों को कहा। तो दिस इज़ योर रीडिंग एंड मैं और एक काम यहाँ पे करती हूँ जो रीडिंग को सोने पे सुहागा कर देंगे, वो है कुछ इनिशियल्स पिक करती हूँ। क्या पता आपके फ्यूचर स्पाउस के हो, आने वाले टाइम पे आप लोग रेजोनेट कर पाओ। ठीक है, तो कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो एक इनिशियल्स तो खुद से पहले ही गिरा है, वो है एक्स लेटर। ठीक है, तो ये आपके कोई एक्स पार्टनर हो सकते हैं। डी लेटर नाम का इनिशियल हो सकता है, यहाँ पे 2 बार आया है डी। आर लेटर आया है, उनका नाम के इनिशियल्स आर हो सकते हैं। टी लेटर आया है, जी लेटर आया है, ए लेटर आया है, क्यू लेटर आया है, बी है, क्यू आया है, डब्ल्यू है, यहाँ पे के लेटर आया है। आप लोग देखिए, क्या पता किसी से रेजोनेट हो। एम लेटर आया है, जेड है यहाँ पे, ओके, वाई है, ई है। ओके, तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स हो सकते हैं। देखिए डिवाइन ने आप लोगों को आज कितना ज़्यादा क्लैरिटी दे दी। ठीक है, क्रिश नाम आ रहा है यहाँ पे, रश्मि, गौतम, यहाँ पे किसी का नाम ऐसे पिक हो रहा है। नाम के बीच में भी ये लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, क्वीन किसी का नाम, या आप किसी को क्वीन बुलाते हो, या किसी का नाम मेरे व्यूअर्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, मानसी, मृणाल, कुछ ऐसे नाम भी आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। आई होप आप लोग कनेक्ट किए हो। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेने की ज़रूरत फील होती है तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो वेबसाइट के थ्रू। उसके अलावा चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करता है। एंड इवन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाओगे। ठीक है, एंड हाइप भी ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, आई लव यू ऑल।